एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास एक पहाड़ था जहां वह हर सुबह सैर के लिए जाता था। वह पहाड़ पर थोड़ी देर बैठता और फिर वापस आ जाता। एक दिन हमेशा की तरह वह सुबह सुबह पहाड़ पर चलने के लिए निकला। तभी पीछे से उसका 4 साल का बेटा आया। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा आज मुझे भी आपके साथ आना है। पिता ने पहले उसे टालते हुए कहा, बेटा मैं जहां चलने जा रहा हूं वहां का रास्ता बहुत संकरा और चढ़ाई वाला है, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे। तुम थोड़ा बड़ा हो जाओ, फिर रोज तुम्हें साथ ले जाऊंगा। हालांकि पिता के समझाने पर भी बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहा। पत्नी ने इशारा किया तो पिता ने बेटे को साथ ले जाने के लिए मान लिया। पापा के साथ चलने की अनुमति मिलते ही लड़का खुशी से कूदने और चिल्लाने लगा। पहाड़ पर चढ़ते समय पिता ने बेटे का हाथ मजबूती से पकड़े रखा। चढ़ाई वाला रास्ता बहुत संकरा और उबड़ खाबड़ था। बाईं ओर पहाड़ थे और दाईं ओर गहरी खाई। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही बादल और धुंध ने उन्हें घेर लिया। रास्ते के दाईं ओर की खाई में जंगल की हरियाली फैली हुई थी। लड़का इस मनोहर दृश्य को देखकर खुश हो गया। वह पास से गुजरते बादलों को पकड़ने की कोशिश करता और खिलखिलाकर हंसता। उसकी इस मस्ती में उसे एक पत्थर की ठोकर लग गई। वह गिर गया। नुकीले पत्थर पर उसका घुटना टकराते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। दर्द से कराहते हुए वह रोने लगा और उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। लड़के ने पहले कभी अपनी आवाज का प्रतिध्वनि नहीं सुना था। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई है जो उसे चुपचाप देख रहा है और उसकी रोने की मजाक उड़ा रहा है। उसने नाराज होकर जोर से पूछा, तुम कौन हो? जब उसने अपनी आवाज का प्रतिध्वनि सुना तो वह और भी गुस्से में आ गया। उसने सोचा, कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? फिर उसने गुस्से में ललकारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर से उसने अपनी आवाज का प्रतिध्वनि सुना और घबरा गया। यह देखकर उसके पिता मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वह समझ गए कि क्या हो रहा है। लड़के ने पिता का हाथ मजबूती से पकड़ा और पूछा, पापा मुझे कौन परेशान कर रहा है? कौन है जो मुझे डराता है? उसके पिता हल्के से हंसे और खाई की ओर देखते बड़े स्वर में कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। लड़का पिता की आवाज का प्रतिध्वनि सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने अचंभित होकर सोचा, जो मेरी मजाक उड़ा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, वही पापा को बता रहा है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसने उलझन भरी नजरों से पिता की ओर देखा। तब पिता ने समझ लिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। फिर उन्होंने फिर से खाई की ओर देखा और जोर से कहा, आप बहुत अच्छे हैं। और यह सुनकर उसका बेटा भी थोड़ा हंस पड़ा। पापा यह क्या हो रहा है? पिता ने उसे समझाया, तुम जो आवाज सुनते हो वह किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही आवाज है। हमारी आवाज पहाड़ों में गूंजती है और वही आवाज हमें सुनाई देती है। तुम जो बोलते हो बिल्कुल वही प्रतिध्वनि बनती है। अगर तुम गुस्से में कुछ बोलोगे तो प्रतिध्वनि में गुस्से वाली आवाज ही आएगी, लेकिन अगर तुम कुछ अच्छा कहोगे तो आवाज भी अच्छी आएगी। बेटा हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जैसे तुम अपने मन में जीवन के बारे में सोचते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे लिए बन जाता है। अगर तुम अपने मन में कहते रहोगे कि मेरा जीवन बहुत खराब है तो तुम्हारा जीवन सचमुच में खराब हो जाएगा। और अगर तुम अपने जीवन को प्यार करोगे तो तुम्हारा जीवन भी तुम्हें प्यार करेगा। यह बात उस लड़के के मन में बैठ गई और फिर वे दोनों पहाड़ की चोटी पर गए, लेकिन लड़के के दिमाग में अभी भी पिता की कही बात गूंज रही थी। उसने खिलखिलाकर दोनों हाथ खोलकर बड़े जोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।